नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम जीवन के एक ऐसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दौर पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, मेनोपॉज। यह एक ऐसा विषय है जिस पर समाज में खुलकर बात करने से बचा जाता है, लेकिन यह हर महिला के जीवन का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है। इस चर्चा में हम उन वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तथ्यों को समझेंगे जो इस यात्रा को बहुत आसान और सशक्त बना सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। हम मेनोपॉज की असलियत को समझेंगे, हॉट फ्लैशेस को प्राकृतिक रूप से कैसे हराएं ये जानेंगे, हड्डियों की सेहत और वजन पर बात करेंगे, मानसिक शांति और स्किन केयर के उपाय देखेंगे और अंत में परिवार की ताकत को समझेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, मेनोपॉज की वास्तविकता। 45 से 50 साल की उम्र के आसपास शरीर में एक बहुत बड़ा जैविक बदलाव आता है। होता यह है कि शरीर को संतुलित रखने वाले मुख्य हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनका उत्पादन अचानक से बहुत तेजी से गिर जाता है। इस भारी गिरावट की वजह से मासिक धर्म पूरी तरह रुक जाता है। स्रोत इसे शरीर के अंदर चल रहे एक महायुद्ध की तरह बताते हैं। सच कहें तो ये महिलाओं के लिए एक तरह का पुनर्जन्म है, क्योंकि शरीर खुद को जीवन के एक बिल्कुल नए चरण के लिए ढाल रहा होता है। लेकिन उपाय जानने से पहले इस कलंक को तोड़ना बहुत जरूरी है। अक्सर समाज इस विषय पर खुल के बात करने से कतराता है, जिससे यह संघर्ष और भी मुश्किल हो जाता है। इस दौरान होने वाले शारीरिक दर्द और भयानक मानसिक तनाव को स्वीकार करना होगा। ये कोई वहम नहीं है। इसीलिए हमारा ये विश्लेषण सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने के बजाय उन सुरक्षित और प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खों को खोजने पर जोर देता है जो हमारी रसोई में ही मौजूद हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, हॉट फ्लैशेस को प्राकृतिक तरीके से कैसे मात दे। हॉट फ्लैशेस कोई मामूली बात नहीं है। यह समझना जरूरी है कि ये बहुत ही वास्तविक और तीव्र शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी लग रही है। बाहर का मौसम चाहे कितना भी ठंडा क्यों ना हो, शरीर के अंदर अचानक तापमान इतना तेजी से बढ़ता है कि भयानक बेचैनी होने लगती है और रात को सोते समय अचानक पसीने से भीग जाना एक आम बात हो जाती है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसका इलाज हमारी रसोई में ही छिपा है। सौंफ और धनिया जैसे साधारण मसालों में कमाल की प्राकृतिक ठंडक होती है। बस रात भर एक एक चम्मच सौंफ और धनिया पानी में भिगोकर रखना है और सुबह खाली पेट उस पानी को छानकर पीना है। यह शरीर की उस अकारण गर्मी को पूरी तरह से शांत कर देता है। और हार्मोनल असंतुलन के लिए रोजाना एक ग्लास छाछ में थोड़ा सा जीरा पाउडर मिलाकर पीना एक बेहद असरदार प्राकृतिक उपाय है। तापमान नियंत्रण के बाद अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, हड्डियों की सेहत और वजन। इस उम्र में अचानक घुटनों और जोड़ों में जो तेज दर्द शुरू होता है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। मेनोपॉज से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन हड्डियों के लिए एक मजबूत ढाल का काम करता है, उन्हें घना और ताकतवर बनाए रखता है। लेकिन जैसे ही ये हार्मोन कम होने लगता है, हड्डियों का घनत्व बहुत तेजी से गिरने लगता है। ढाल हट जाती है, जिससे जोड़ों में दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्या का खतरा काफी बढ़ जाता है। इस कमजोरी से लड़ने के लिए आहार में कुछ खास बदलाव करना बहुत मददगार साबित होता है। स्रोतों की माने तो आम नाश्ते को बदलकर कैल्शियम से भरपूर रागी की राब या ओट्स खाना शुरू करना चाहिए। साथ ही चिया और सूरजमुखी के बीजों को डाइट में शामिल करना एक शानदार विचार है, क्योंकि इनमें प्राकृतिक फाइटोएस्ट्रोजन और ओमेगा फैटी एसिड होते हैं जो गिरते हार्मोन की भरपाई करते हैं। इसके अलावा रोजाना काले तिल और गुड़ का मिश्रण खाने से आयरन मिलता है और एनीमिया से बचाव होता है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, आहार से चाहे जितना भी कैल्शियम ले लिया जाए, उसे शरीर में पचाने के लिए विटामिन डी चाहिए। इसीलिए रोज सुबह की ताज़ी धूप में कम से कम 15 मिनट तक टहलना या बाहर बैठना बिल्कुल अनिवार्य है। 15 मिनट की धूप, बस इतना ही चाहिए। इस दौरान मेटाबॉलिज्म काफी धीमा पड़ जाता है, जिससे खाना आसानी से पेट की चर्बी में बदलने लगता है। इसे रोकने के लिए 14 से 16 घंटे की फास्टिंग रूटीन बहुत काम आती है। तरीका बहुत सीधा है। रात का खाना हर हाल में शाम 7 बजे से पहले खत्म कर लेना चाहिए। इससे पाचन तंत्र को रात भर पूरा आराम मिलता है। फिर अगला भोजन यानी नाश्ता सीधे अगली सुबह 9 से 10 बजे के बीच करना चाहिए। यह रूटीन शरीर में जमा हुई जिद्दी चर्बी को प्राकृतिक रूप से पिघलाने में बेहद असरदार है। अब बात करते हैं चौथे भाग की, मानसिक शांति और स्किन केयर। इस दौर में बिना किसी बात के गुस्सा आना या अचानक रोने का मन करना कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है। ये एक पूरी तरह से जैविक प्रतिक्रिया है। आयुर्वेद में इसके बड़े ही अचूक समाधान हैं। शतावरी और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां नर्वस सिस्टम को शांत करने में जादू की तरह काम करती हैं।
रात को सोने से पहले इन्हें गर्म दूध में मिलाकर पीने से बहुत राहत मिलती है। अगर गंभीर अनिद्रा की शिकायत है तो दूध में थोड़ी सी खसखस यानी पोस्ता दाना उबालकर पीना बेहतरीन है। और बालों के झड़ने या झुर्रियों के लिए केमिकल वाले शैम्पू छोड़िए और आंवला व मेथी का प्राकृतिक हेयर पैक इस्तेमाल करके देखिए। इन सब उपायों के साथ एक नियम ऐसा है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीना शरीर को अंदर से पूरी तरह हाइड्रेटेड रखना एक ठंडे झरने की तरह काम करता है। ये न सिर्फ हॉट फ्लैशेस की अचानक उठने वाली गर्मी को बुझाता है, बल्कि यूरिनरी इन्फेक्शन से भी बचाता है और त्वचा की चमक को बनाए रखता है। अंत में हम इस पूरे सफर के सबसे महत्वपूर्ण और 5वें हिस्से पर आते हैं, परिवार की ताकत। सच तो यह है कि मेनोपॉज कोई एकांत में लड़ा जाने वाला संघर्ष नहीं है। ये पूरे परिवार के माहौल को बदल कर रख देता है। कोई भी महिला अकेले इस बड़े बदलाव को पार नहीं कर सकती। इस समय पति और बच्चों से असीम धैर्य, प्रेम और मनोवैज्ञानिक सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। परिवार का ये अटूट भावनात्मक समर्थन ही सबसे बड़ी दवा है। जब हार्मोन के कारण चिड़चिड़ाहट होती है तो उस पर बहस करने के बजाय अगर पति सिर्फ ये कहें कि मैं यहाँ हूँ, ये एक छोटा सा दौर है, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, तो यकीन मानिए ये एक वाक्य 100 अलग अलग दवाओं से भी ज़्यादा असर करता है। एक छोटा सा आश्वासन महिला को एक अद्भुत मानसिक सुरक्षा और शांति देता है। घर में शांति बनाए रखने के लिए एक सामूहिक रूटीन बहुत फायदेमंद है। पति को यह समझना चाहिए कि यह गुस्सा या चिड़चिड़ापन कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि एक जैविक तनाव है। बच्चों को घर के कामों में आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए ताकि मां को आराम मिल सके। महिलाओं को खुद भी रोजाना 30 मिनट योग या प्राणायाम करना चाहिए और विशेष रूप से ओंकार का शांत भाव से जाप करने से कॉर्टिजोल नाम के तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर तेजी से नीचे आता है, जिससे घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो जाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर समाज मेनोपॉज को एक दुखद अंत या किसी छिपी हुई बीमारी की तरह देखने के बजाय एक खूबसूरत और नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखे। एक ऐसा अध्याय जो मासिक धर्म के दर्द और गर्भावस्था के डर से पूरी तरह मुक्त हो। आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सही पोषण, आयुर्वेद की शक्ति और परिवार के मजबूत समर्थन के साथ इस दौर को डर के साथ नहीं बल्कि एक मुस्कान के साथ गले लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि इस चर्चा से कई नई और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई होंगी जो इस सफर को थोड़ा आसान और बहुत अधिक सशक्त बनाने में मदद करेंगी।